वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका अभ्यास, जिसमें अब तक हमने पहले 16 श्लोकों का विस्तार से अभ्यास किया है, विस्तार से विचार किया है। और अब 16वें श्लोक से आगे, 17वें श्लोक से आगे हम लोग आज हमारा अभ्यास आगे बढ़ाएंगे। 14 से 16 ये जो श्लोकों का समूह है, महत्वपूर्ण एक संकल्पना यहाँ पर भगवान हमें कहते हैं, जिसे सृष्टि का चक्र, निसर्ग का चक्र कहते हैं। और मनुष्य इस सृष्टि चक्र का केवल एक हिस्सा है, केवल एक विभाग है। इस सृष्टि के चक्र में अनेक घटक हैं और सारे घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य इनमें से प्रत्येक घटक से कुछ ना कुछ लेता है और उसे वो वापस देना आवश्यक है। ये लेन देन का व्यवहार है। समाज से हम जो लेते हैं वो समाज को कुछ हिस्से में वापस करें, जो निसर्ग से लेते हैं वो निसर्ग को वापस करें, लोगों से, परिवार से लेते हैं वे लोग परिवार को वापस करें, जो भगवान से लेते हैं उसमें से थोड़ा भगवान का ऋण चुकाए। तो इस तरह की ये संकल्पना यहाँ पर भगवान कहते हैं। और फिर जो 16वां श्लोक था, अंतिम श्लोक था, उसमें भगवान कहते हैं कि मोघम पार्थ स जीवति, जो इस सृष्टि चक्र में अपने स्वयं की भूमिका को नहीं जानता उसका जीवन व्यर्थ है। और अपनी भूमिका को जानना, इसका अर्थ मुख्यतः क्या है, तो उसके लिए हमने पंचमहायज्ञों की संकल्पना देखी थी कि आदर्श मनुष्य जीवन वो है जिसमें वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, लेकिन जीवन के जो विविध स्तर है वो विविध स्तर पर जीवन का विचार करता है। कौन से स्तर है, तो उसमें भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ऐसे 5 महायज्ञ हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ है बलिदान, त्याग और समर्पण। तो हमारे जीवन में हमारी केवल भोग की भूमिका ना हो, मुझे केवल लेना है, मुझे केवल प्राप्त करना है, मुझे केवल भोगना है, ये इस तरह का जीवन मनुष्य को शोभा नहीं देता। और ऐसी भोगवादी प्रवृत्ति समाज में जितनी बढ़ेगी उतना समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि भोगवादी प्रवृत्ति में लोग केवल लेने का सोचते हैं, भोगने का सोचते हैं, दूसरों को देने का, दूसरों को संतोष देने का नहीं सोचते। तो पंच महायज्ञों में जो स्पिरिट है वो ये है कि हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो हम लोग कुछ सब त्याग करके, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके रहने वाले नहीं हैं। कुछ अच्छे भोग हमारे जीवन में आएंगे, उसका उपभोग ले, आनंद ले। जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं उनका रस हम लोग चखे, उसका उपभोग हम लोग ले। लेकिन ये करते हुए आवश्यक है कि बाकी ये जो पूरी इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम का हमारे मन में अवेयरनेस रहे। मातृ पितृ यज्ञ, जिसमें मुख्यतः हमारे माता पिता के प्रति जो हमारा ऋण है उसे चुकाए, माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, और न केवल माता पिता, परिवार में जितने सारे लोग हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाए। अब मेरा कर्तव्य क्या है, ये भी इसका हमने विचार किया था कि जो 100 साल पहले कर्तव्य था अपने माता पिता के प्रति, 500 साल पहले था, भगवान श्री राम ने जिस तरह का कर्तव्य किया था, बिल्कुल वैसा कर्तव्य करना आज के इस
जीवन काल में शायद संभव नहीं है, लेकिन आज का देश, आज का काल और आज की परिस्थिति, इसमें क्या संभव है वो जानकर, वो समझकर, मराठी में उसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है प्रसंगमान। समर्थ रामदास स्वामी दासबोध ने उन्होंने ये शब्द कह के रखा है कि विद्या उदंड सिकला परि प्रसंगमान चुकतची गेला, कि हमने थ्योरेटिकल स्टडी बहुत की किसी भी शास्त्र की, चाहे वो हमारा विज्ञान का शास्त्र हो, गणित का हो, कोई कला हो, कोई क्रीड़ा हो, या फिर ये परमार्थ का शास्त्र हो। हमने थ्योरेटिकल अभ्यास, विद्या का संपादन बहुत किया, परि प्रसंगमान चुकतची गेला, लेकिन वो विद्या जो मैंने ग्रहण की है वो प्रसंगमान, कौन से प्रसंग पर कौन सी विद्या का उपयोग करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये बात, उसका एप्लीकेशन अगर मुझे समझ में नहीं आया तो इतने सब विद्या ग्रहण करने के लिए हमने जो श्रम लिए हैं उसका कोई खास उपयोग नहीं है। तो पंच महायज्ञों की इस संकल्पना में आज के देश काल परिस्थिति में जितना अच्छा हो सके उतना अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करें। ये बेटा बेटी उनके लिए सूचना हमें दी है हमारे शास्त्रों ने। बिल्कुल उसी तरह जो माता पिता की भूमिका में है उनके लिए भी सूचना है कि आपका जो काम है माता पिता का, वो आप निष्काम वृत्ति से करो। और निष्काम वृत्ति का अर्थ है कि जो बेटा बेटी जिनके लिए मैंने जो भी काम किए हैं वो रेसिप्रोकेट करे, वो अपेक्षा मन में माता पिता के ना हो। तो माता पिता निष्काम वृत्ति से अपना कर्तव्य करते हैं, अपने बच्चों से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, और बेटा बेटी अपने माता पिता के प्रति सारे कर्तव्य ऋण बुद्धि से करते हैं। ये संपूर्ण परिवार की इकोसिस्टम संभालने का एक बहुत सुंदर मार्ग हमें हमारा शास्त्र बताता है। ये बैलेंस, संतुलन, परिवार में संतुलन ये कब रहेगा? अगर सारे घटक अपनी अपनी भूमिका पहचान के उस दृष्टिकोण से कर्म कर्तव्य करेंगे तो ये संतुलन बना रहेगा। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे तो ये संतुलन नहीं बनेगा, संघर्ष होगा, ये ऑब्वियस बात है। लेकिन संघर्ष में जो हमारी बाजू है, हमारी साइड है, हमारी बाजू से ये संघर्ष मिनिमाइज हो सकता है अगर हम लोग ये पंच महायज्ञों का स्पिरिट समझ जाए और उसके अनुसार परिवार के प्रति अपना कर्तव्य करें। तो मातृ पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, जिसमें निसर्ग के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, पानी का उपयोग ठीक तरह से करें, पेड़ पौधे लगाए, प्राणी पक्षी जो जितने भी हमारे निसर्ग में घटक है उनके प्रति कृतज्ञता बुद्धि रहे। इन सारी बातों का हमने विचार किया था। काफ़ी सारी बातें इसमें से कॉमन सेंस की है, लेकिन कॉमन सेंस की बातें भी आजकल कहनी पड़ती है। इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, इस तरह की हमारी जीवन शैली है। तो मातृ पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, आगे कहा है कि मनुष्य यज्ञ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्यों जैसा व्यवहार करे, जानवरों जैसा व्यवहार ना करे। दूसरा व्यक्ति मैनिपुलेट हो, दूसरे व्यक्ति का हम फ़ायदा उठाए, दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करे, इस तरह का एटीट्यूड हमारा है। तो यहाँ पे भगवान जिस आत्मा परमात्मा की बात करते हैं उसकी अनुभूति होना कभी संभव नहीं है। तो मनुष्यों के प्रति जो हमारा ऋण है उसे चुकाए, जितना हो सके उतना सत्कर्म करे, सदाचार करे, जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद करे। ये मनुष्य यज्ञ में हमने विचार किया था। देव यज्ञ में मुख्यतः दो बातें हैं कि किसी भी जीवन की परिस्थिति में भगवान है, उनके अस्तित्व पर श्रद्धा रखना, ये संपूर्ण सृष्टि का और मेरे जीवन का वो नियंत्रण कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के वो नियंत्रण करते हैं, इस बात पर हमेशा श्रद्धा रखना। अनुकूल परिस्थिति में तो हमारी श्रद्धा, भगवान के ऊपर विश्वास रहता है, लेकिन जब प्रतिकूल होती है, जब मेरे अपने खुद के घर तक कोई संकट आता है, मेरी नौकरी चली जाती है, मेरे घर में बैंक बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, मेरे स्टॉक्स क्रैश होते हैं, मुझे अपने देह में जब बहुत बड़ी कोई बीमारी होती है, तो ऐसे सारे प्रसंगों पर हमारा भगवान पे विश्वास, जो श्रद्धा है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कम अधिक हो जाती है। तो किसी भी जीवन की परिस्थिति में भगवान है और उनके नियोजन के अनुसार ये सब हो रहा है। ये देव यज्ञ का एक भाग है। और देव यज्ञ का दूसरा भाग है कि भगवान को जो काम पसंद है, धर्म की संस्थापना, सज्जनों का रक्षण और दुष्टों का निर्दालन,
अब हम में से कोई पुलिस नहीं है, हम में से कोई आर्मी में नहीं है, हम में से कोई स्पेशल फोर्स में काम नहीं करता है। तो ऐसी बात है कि दुष्टों का निर्दालन करना, इसका अर्थ केवल किसी बॉर्डर पे जाके संघर्ष करना, ये उसका अर्थ नहीं है। तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा ऑफिस, इसमें जितना हो सके उतना हम लोग अच्छे लोगों का साथ दें, और जो बुरे लोग हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं, उनके अगेंस्ट जितना हो सके उतना प्रतिकार करें, हमारी क्षमता के अनुसार करें। ये सारी बातें देव यज्ञ में अपेक्षित है। देव यज्ञ में अपेक्षित नहीं कि 24 घंटे हम लोग मंदिरों में बैठे और भगवान की पूजा पाठ करते रहे। अब पूजा पाठ भी करना आवश्यक है, मंदिरों में जाना भी आवश्यक है, लेकिन उसका जो सोशल एंगल है कि धर्म की, सदाचार, सत्प्रवृत्ति की समाज में संस्थापना होने के लिए कुछ ना कुछ, किसी ना किसी क्षेत्र में हम लोग कार्य करें, हम लोग योगदान दें, और इस तरह के कुछ कार्यक्रम समाज में हैं तो उसमें आर्थिक हमारा कुछ योगदान रहे, हम लोग जाके काम करें इस तरह के सत्संग में। इस तरह के सत्संग हम लोग ऑर्गेनाइज करें, हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर परिवार में इस तरह का सदाचार, सद्विचार बढ़े, इसलिए हम लोग प्रयत्नशील रहे। ये देव यज्ञ का एक महत्वपूर्ण भाग है कि धर्म संस्थापना में अपना स्वयं का कुछ योगदान देना। और 5वां महत्वपूर्ण यज्ञ जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि ब्रह्म यज्ञ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसके लिए स्वयं प्रयास करना, जिसके लिए सत्संग में रहो, सद्गुरु के चरणों में जाओ, उनकी सेवा करो, उनके शरण में जाओ। और जो बातें हमने कही थी कि योग ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इस योग के ज्ञान को संपादन करें, उसका प्रत्यक्ष आचरण हमारे जीवन में करें, और मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव इसी जीवन में ले, क्योंकि इसमें मनुष्य देह की परम कृतार्थता है। ये सारी बातें जानकर समझकर जो अपना जीवन ऑर्गेनाइज करता है उसका जीवन सार्थक है, और जो इस तरह से जीवन नहीं जीता, मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी सारी बातें भगवान 16वें श्लोक तक कहते हैं। और आज हम लोग 17वें श्लोक से आगे जो विचार है कर्मयोग का, वो विचार हम लोग बढ़ाते हैं। तो भगवद गीता अध्याय 3, इसमें जो 17वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। मंत्र का अर्थ है, परंतु जो व्यक्ति केवल सुखरूप आत्मा में ही तृप्त होकर रममाण होता है, आत्मरति ही एव, आत्मरति होता है, आत्मा में रममाण होता है, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, और आत्मा में तृप्त होता है। तो पहले लाइन में भगवान ने 2 बातें कही है। जो मनुष्य अपने स्वयं के सुखरूप इस आत्मा स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में तृप्त होता है, आत्मरति होता है, और दूसरे लाइन में कहते हैं आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट होता है। तो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट, जो व्यक्ति इस तरह आत्मसंतुष्ट होता है, तस्य कार्यं न विद्यते, उस व्यक्ति को कर्म करने का उद्देश्य नहीं है, कोई कर्म वो अपने लिए नहीं करता, कोई कर्तव्य उसके लिए शेष नहीं रहता। आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कर्मों का बंधन नहीं है। देखिए, कर्तव्य शेष नहीं रहता, कर्मों का बंधन नहीं है, कर्म बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। 17वां श्लोक, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। इसकी जो शुरुआत भगवान ने की है कि यहाँ तू शब्द का उपयोग है। तू मतलब परंतु ये शब्द जब आता है तो इसमें विषय का बदल सूचित होता है। किस तरह भगवान ने बदल किया है? तो अब तक 16वें श्लोक तक जो विषय आया है वो विषय छोड़कर अब एक दूसरे विषय को यहाँ पर भगवान 17वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मोघम पार्थ स जीवति, कौन सा व्यक्ति है कि जिसका जीवन व्यर्थ होता है। वो व्यर्थ व्यक्ति के जीवन का वर्णन 16वें श्लोक में किया। अब 17वें श्लोक में उसके विपरीत
कौन सा व्यक्ति जिसका जीवन सार्थक होता है, अर्थपूर्ण होता है, वो यहाँ पर भगवान 17वें श्लोक में वर्णन करते हैं। परंतु यहाँ तो जो व्यक्ति जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट है, मैं आत्मा हूँ ऐसा उसे अनुभव हो गया और उसी अपने स्वरूप में जो रति मतलब रममाण होता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। उपनिषदों में इसी संकल्पना के लिए एक बहुत सुंदर शब्द आया है कि आत्मक्रीड, जो अपने स्वयं के आत्मा के साथ क्रीड़ा करता है। अब क्रीड़ा करना ये सिंबॉलिक बात है, लेकिन वो अपने स्वरूप में ही रममाण रहता है, स्वरूप के साथ ही क्रीड़ा करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, अब ज्ञानी व्यक्ति कौन है? तो ज्ञान के लिए हमने एक क्रम विकास देखा था। निष्काम कर्म से जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है, निष्काम उपासना से जिसका चित्त शांत हुआ है, और शुद्ध और शांत चित्त में जिसका आत्मज्ञान का उदय हो गया है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव जिसे आया है, वो आत्मज्ञानी व्यक्ति का आत्मज्ञान के पश्चात जीवन कैसे होता है, उसका एक सुंदर वर्णन यहाँ पे आया है कि मानो वो अपने आत्मा से ही क्रीड़ा करता है। तस्य कार्य न विद्यते, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कर्तव्य शेष नहीं रहा इसका अर्थ ये नहीं कि वो अब निष्क्रिय होके और उदास होके एक कॉर्नर में जाके बैठा है, ये उसका अर्थ नहीं, लेकिन अब उसे कर्तव्य का बंधन नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो आपके और हमारे जैसा व्यक्ति है, उसे ये बंधन है कि हमारा जीवन यज्ञ रूप हो। हमारा जो सृष्टि के प्रति कर्तव्य है, भूतों के प्रति है, प्राणी मात्रों के प्रति है, परिवार के प्रति है, निसर्ग के प्रति है, वो कर्तव्य हम लोग यज्ञ बुद्धि से करते रहे, ये हमें बंधन है। क्यों बंधन है? क्योंकि अब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ। परंतु जिसका चित्त परिपूर्ण शुद्ध हो गया है, उसके लिए वो बंधन नहीं है। बंधन नहीं इसका अर्थ वो कर्म नहीं करता, समाज के प्रति अपनी कर्तव्य नहीं करता, परिवार के प्रति नहीं करता, ये उसका अर्थ नहीं। वो अपने कर्तव्य भली भांति जानता है, भली भांति समझता है, बहुत एफिशिएंटली करता है, लेकिन वो करे ये अब उसके लिए बंधन नहीं है। क्यों बंधन नहीं है? क्योंकि उसकी प्रत्येक कृति एक समाधि के बराबर ही है। दृग् दृश्य विवेक नाम के ग्रंथ में उसके लिए एक सुंदर वर्णन आया है कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जहाँ पर उसका मन है, उसकी जो भी कृति है, वो मानो एक समाधि की अवस्था ही है। ज्ञानेश्वर महाराज है हमारे, उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञानेश्वरी में आत्मज्ञानी व्यक्ति का वर्णन करते हुए कुछ मराठी में ओवी लिखी है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ये जो ओवी लिखी है, ये वास्तविक भगवद गीता के और ज्ञानेश्वरी के 18वें अध्याय में आती है, लेकिन हमारे आज के डिस्कशन से रिलेवेंट है, इसलिए उसमें से एक दो ओवी मैं कहती हूँ कि आत्मज्ञानी व्यक्ति की प्रत्येक कृति कैसी होती है, उसका बहुत मनोहर वर्णन है। एवं तो बोले ते स्तवन, वो जो बोलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति चाहे जो भी वचन बोले, वो जो बोलता है वो मेरी स्तुति है, भगवान की स्तुति है। तो देखे ते दर्शन, वो जो देखता है वो भगवान का ही दर्शन है। अद्वया मज गमन, तो चाले तेची, वो जहाँ पर चलता है वो भगवान की यात्रा है। तो करी तेतुली पूजा, उसकी प्रत्येक कृति एक पूजा के समान है, एक आराधना के समान है। तो कल्पी तो जपु माजा, वो जो भी कल्पना करता है वो मेरा जप है। तो असे तेज कपिध्वजा समाधि माजी, वो जो है वो मेरी समाधि है। तो ये जीवन मुक्त व्यक्ति के प्रत्येक कृति का सुंदर वर्णन है कि जो बोलता है वो भगवान की स्तुति, चलता है वो भगवान की यात्रा, देखता है वो भगवान का दर्शन, करता है वो प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा, जो भी उसकी कल्पना है वो भगवान का नाम जप, ऐसा उसका सुंदर परिपूर्ण जीवन होता है। और ये जो परिपूर्ण जीवन होने के कारण तस्य कार्य न विद्यति, उसे अपने लिए, अपने स्वयं की खुशी के लिए किसी और कार्य का, कर्तव्य का बंधन नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ही पूजा रूप हो गया है, उसके जीवन पूरी की पूरी आराधना बन चुकी है। तो जो व्यक्ति आत्मतृप्त, अपने स्वयं के स्वरूप में रममाण रहता है, आत्मसंतुष्ट, आत्मरति और आत्मक्रीड है, उसका ये वर्णन है। और इस वर्णन तक पहुंचने के लिए जो हमारा आज का जीवन है,
ये बिल्कुल उससे विपरीत है, बिल्कुल उससे उल्टा है। हम लोगों का जीवन कैसा है? थोड़ा सा विचार करते हैं कि हम लोग दृश्य रति, दृश्य संतुष्ट, दृश्य तृप्त और दृश्य क्रीड़ होते हैं। मतलब जो दृश्य विश्व है, जो हमें आँखों से दिखाई देता है, और आँखों से हमें क्या दिखाई देता है? आँखों से हमें मुख्यतः भेद दिखाई देता है। भेद मतलब क्या? कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर तुम हो, तो ये मैं हूँ, ये तुम हो, तू मैं। हमारा जो पूरा जीवन है ये तू मैं से भरा हुआ है, भेद दृष्टि से भरा हुआ है। ये मेरा मायका, ये मेरा ससुराल, ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, ये मेरे चहेते, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे मदद करते हैं, ये मुझे मदद नहीं करते, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये मुझे बहुत सुख देते हैं। तो ये जो सारा हमारा जीवन है ये इस तरह बटा हुआ है, भेदभाव है। इसलिए हमें कर्मयोग के इन सारी बातों का आचरण आवश्यक है। हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है ये इस देह में है, और देह के सापेक्ष जो भी हमारी छोटी सी दुनिया है, बहुत बड़ी जो दुनिया है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। आजकल बहुत कुछ पढ़ते भी हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं आजू बाजू के दुनिया की। लेकिन वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब गज़ा की, यूक्रेन की बातें जो है हम लोग आए दिन पढ़ते हैं, इज़राइल में क्या हो रहा है, लेकिन वो सब पढ़ के बहुत कुछ ऐसे हलचल हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं होती, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आवर सेल्व्स कि मेरा जीवन तो ठीक है ना, आई एम डूइंग फाइन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है, एक गुड टू नो। ज़्यादा हम लोग उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। किसके बारे में हम लोग सोचते हैं? दृश्य क्रीड़, दृश्य रति। हम लोग अपने देह के बारे में सोचते हैं। कितना सोचते हैं? बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मेरा देह किस तरह स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, सुंदर दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, लोग मेरी किस तरह तारीफ करेंगे। और इसमें से जो कुछ हमारी टेंडेंसीज है वो इन्नेट टेंडेंसीज है कि जन्मतः इस तरह की कुछ धारणाएं लेकर हम लोग, हमारा जन्म हुआ है। और उसके अलावा जो हमारा एक कंडीशनिंग होता है, जो सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशल कंडीशनिंग है, उसकी वजह से मैं कुछ विशिष्ट तरह के कपड़े पहनूं, विशिष्ट तरह से मेरा पहराव हो, मेरा दिखावा हो, इस तरह की सोच हमारी बन जाती है। और पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हमारी अपने स्वयं के देह में है। हमने आई थिंक लास्ट सेशन में, उपनिषद के सेशन में इसका विचार किया था कि जो दुनिया के बहुत अमीर व्यक्ति हैं आजकल, उनमें एक इस तरह का कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितना तरुण दिखेगा, कौन कितना जवान रहेगा और दिखेगा। तो एक जर्मन अमेरिकन बिलियनियर है जिसका नाम है पीटर थियल। ये पीटर थियल नाम के बिलियनियर जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मुझे 120 साल तक जीना है मिनिमम। और 120 साल तक जीने के लिए ही इज पुटिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन पिल्स ले रहे हैं। और ग्रोथ हार्मोन पिल्स लेके जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसका उन्होंने वर्णन किया कि इससे मसल मास मेंटेन होता है और बोन की इंजुरीज कम होती है, आर्थराइटिस कम होता है और जीवन काल बढ़ने की संभावना है। तो ही इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा अपना जीवन काल बढ़े, और जो जीवन काल बढ़े उसमें मैं अधिकाधिक तंदुरुस्त रहूं, चुस्त रहूं और तरुण दिखूं। आई शुड बी यंग फॉरएवर। इसमें से कुछ हद तक अपने देह की देखभाल करना ये हमारे देह कर्म का भाग है, कर्तव्य है, हिस्सा है। लेकिन जब वो ऑब्सेशन बन जाता है कि माई एंटायर लाइफ इज अबाउट मेकिंग माई बॉडी यंग एंड मेक इट लिव फॉरएवर, वो ऑब्सेशन ठीक नहीं है। इस तरह की ये जो बातें हैं इसे दृश्य क्रीड़ होना कहते हैं। केवल अपने देह में इन्वेस्टमेंट देह में है, और दूसरी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो देह सापेक्ष जो हमारा छोटा सा जगत है, इस देह सापेक्ष जगत में हमारी इन्वेस्टमेंट है। एक कहीं पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पुराने ज़माने में लोगों को ये रुचि होती थी कि कला है, कोई क्रीड़ा है, लोग म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाते थे कि क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट है या फिर दूसरे कोई सुगम संगीत, भक्ति संगीत के कॉन्सर्ट है, कोई बैठक है, तो वहाँ पर लोग जाते थे, उस संगीत का आनंद लेते थे। पेंटिंग एग्जीबिशन देखने के लिए जाते थे, स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की मैचेस देखने के लिए जाते थे।
और वहाँ पर जाकर सिनेमा हॉल में, कॉन्सर्ट में जाकर उन बातों का वो लोग मज़ा लेते थे, रस लेते थे, उनमें रुचि लेते थे। दृश्य क्रीड़ हमारा जीवन कैसे है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो वहाँ तक फिर भी ठीक था, मनुष्य का दृश्य क्रीड़ होना ये फिर भी ठीक था। आजकल ये हो गया है कि एक आर्टिकल था जिसका नाम मुझे याद नहीं, डोपामाइन कल्चर ऐसा शायद उसका नाम था, डोपामाइन कल्चर। तो ये जो हमारा हार्मोन है, काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। जो सेलफोन हम लोग आजकल देखते हैं उनमें सोशल मीडिया के वीडियोस है, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसी चीज़ें हम लोग घंटों तक पढ़ते रहते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं। तो ये जो स्क्रोलिंग बिहेवियर है, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग बिहेवियर हमारे लिए एडिक्शन बन गया है और ये एडिक्शन ने हमारे जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट को टेक ओवर कर लिया है। उस आर्टिकल में लिखा था कि कोई व्यक्ति है जो $20 देकर सिनेमा देखने के लिए गई। डून 2 नाम का कोई एक सिनेमा है जो अभी रिलीज़ हुआ है हाल ही में। तो $20 खर्च करके आप सिनेमा हॉल में गए हो, 2.5 घंटे वहाँ पे बैठे हो और पूरा समय आधे से ज़्यादा लोग थिएटर में अपना फ़ोन निकाल के स्क्रॉल कर रहे थे। तो आप $20 क्यों पे कर रहे हो? स्क्रॉल करने के लिए। कोई एक व्यक्ति है कि जो फ्लाइट में बैठा था, 10.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो 10.5 घंटे की फ़्लाइट में उन्होंने पैसा देकर डेटा प्लान खरीद लिया और 10.5 घंटे पूरा समय उन्होंने ना कोई किसी से बात की, ना कोई किताब पढ़ी, ना वो व्यक्ति सोए, ना उन्होंने कुछ टीवी देखा। वो पूरे समय फ्लाइट में बैठकर पैसे देकर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट, अपने व्हाट्सएप का अकाउंट स्क्रॉल कर रहे थे। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। तो मंदिर में जाए, किसी के बर्थडे पार्टी में जाए, घर में मेहमान आए, हम किसी के घर पे चाय कॉफ़ी के लिए जाए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा था कि लोग किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, अंत यात्रा में जाते, फिर भी अपने ही फ़ोन देखते बैठते हैं। ये जो कंपल्सिव बिहेवियर है, ये हम दृश्य रति, एडिक्टिव ये जो हमारा बिहेवियर हो गया है, ये दृश्य रति, दृश्य क्रीड़, हमारा दृश्य संतुष्ट हम लोग हैं। संतुष्ट है या नहीं ये भी एक दूसरे चर्चा का विषय है, लेकिन इस तरह की ये जो हमारी जीवन शैली है, वी हैव टू कॉन्शियसली, बहुत विचार पूर्वक इस जीवन शैली को बदलना आवश्यक है। क्यों बदलना आवश्यक है? क्योंकि इस तरह 24 घंटे जिस दृश्य में हम लोग रममाण हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, कोई सीरियल हो, कोई लैपटॉप हो, बाहर की कोई भी बात हो, ये दृश्य बदलने वाला है, विनाशशाली है, परिवर्तनशील है। अगर हम लोग इसी दृश्य में चिपक के बैठेंगे तो हम लोगों को वो अंतिम सुख, अंतिम समाधान की प्राप्ति जीवन में कभी नहीं होगी। तो अंतिम सुख, अंतिम समाधान के लिए इस दृश्य विश्व में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मेरा देह हो या देह सापेक्ष जगत हो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये विचार पूर्वक थोड़ी थोड़ी कम करे, विचार पूर्वक थोड़ी थोड़ी निवृत्त करे और ये इन्वेस्टमेंट जो शाश्वत आत्मा, परमात्मा नाम का तत्व है, उस आत्मा नाम के तत्व में अगर हम लोग हमारा समय, हमारी बुद्धि इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मक्रीड़ा जो व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचने के लिए दृश्य में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करना आवश्यक है। ये पहली बात। ये जो आत्मतृप्त व्यक्ति होते हैं, आत्मा के साथ क्रीड़ा करने वाले, वो अपने स्वयं के सुख के लिए, सुख शांति समाधान के लिए इस तरह सेलफोन और स्क्रॉलिंग और टीवी और मीडिया और सिनेमा किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। सुख प्राप्ति के लिए इस तरह दीन होकर प्रयत्न नहीं करते, बाहर जाकर विषयों से भीख नहीं मांगते। वो जो कृति करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो भोग भोगते हैं, जो परिस्थिति उनके जीवन में आती है, उनके भी जीवन में अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग आते हैं। संत महात्माओं के अगर हम लोग चरित्र पढ़े तो संत तुकाराम जी हैं जिन्हें अपने जीवन में बहुत अपमान सहना पड़ा और फिर बहुत लोगों ने उन्हें मान सम्मान भी दिया। तो अपमान के दिनों में और मान सम्मान के दिनों में वो आत्मक्रीड़ थे। आत्मक्रीड़, भगवान क्रीड़, आप जो भी कहो, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ एक अम्यूज़मेंट की तरह होता है। कोई मेरी स्तुति करे, अम्यूज़मेंट है, कोई मेरी निंदा करे, फिर भी अम्यूज़मेंट है। तो उनके लिए संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण व्यवहार क्रीड़ा समान होता है और इस तरह क्रीड़ा समान होने के कारण
उन्हें अपने स्वयं के खुशी के लिए, अपने स्वयं के संतुष्टि के लिए किसी भी कर्तव्य का बंधन नहीं रहता। थोड़ा सा विचार करते हैं, ज्ञानी मनुष्य के जो कर्म होते हैं उसमें भी 3 प्रकार का वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण हमने पहले देखा था कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ज्ञानी मनुष्य जब कर्म करता है, क्रियमाण कर्म मतलब वर्तमान मनुष्य देह में जो भी कर्म करता है, क्रियमाण कर्म, उसमें उसका कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ ये भावना रहती है, इसलिए कोई भी कर्म उसके संचित में जाकर जमा नहीं होता। उसके लिए चाहे जितना भी बड़ा कर्म क्यों न कर ले वो। थोड़ा सा विचार कीजिए कि हमारे जीवन में छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जैसे पलक झपकती है, या फिर जो अन्न मैंने खाया वो अन्न का पचन होता है, जो रक्त मेरे शरीर में है उस रक्त का अभिसरण होता है, श्वासोच्छ्वास जैसी क्रिया है जो अपने आप निसर्ग की प्रणाली के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार ये सारे कर्म शरीर के माध्यम से शरीर में अपने आप होते रहते हैं। मैंने पलक झपकाई या फिर मैंने अपने अन्न का पचन किया, इस तरह ये जो निसर्गतः होने वाली क्रियाएं हैं उनका क्रेडिट, उनका कर्तृत्व हम लोग अपने पास नहीं लेते, ये संभव भी नहीं है। मेरे इच्छा के अनुसार अगर मेरे पेट में फूड डाइजेस्ट होता तो मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, मुझे कभी एसिडिटी नहीं होती। तो कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी होती है क्योंकि ये मेरे मर्जी के अनुसार ये सारी क्रियाएं नहीं होती, ये निसर्ग की, ईश्वर की योजना के अनुसार होते हैं। तो इन क्रियाओं में अपना कोई कर्तृत्व भाव नहीं रहता, लेकिन दूसरे कर्मों में हमारा कर्तृत्व भाव रहता है। ज्ञानी मनुष्य का दृष्टिकोण इस तरह बदल जाता है कि जिस तरह पलक झपकना एक नैसर्गिक क्रिया है, जिस तरह रक्ताभिसरण होना एक नैसर्गिक क्रिया है, बिल्कुल उसी तरह उनके हाथ से जो भी कर्म होते हैं, बहुत बड़े के बड़े कर्म, वो भी निसर्गतः ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहे हैं। ये उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है, मैंने ये काम किया, मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं होता तो क्या होता। इस तरह के कर्तृत्वाभिमान के विचार उनके मन में कभी नहीं आते। समर्थ रामदास स्वामी हैं हमारे, उन्होंने संपूर्ण दासबोध नाम के बड़े ग्रंथ की रचना की और ग्रंथ के अंत में उन्होंने कह के रखा है की सकळ करणे जगदीशाचे तेथे कवित्वचे काय मानुष्याचे। ये इतना जो बड़ा ग्रंथ लेखन मेरे हाथ से हुआ है, ये पूरी जगदीश की कृपा है, संपूर्ण जगदीश भगवान ने ये ग्रंथ लिखा है। मनुष्य का इसमें क्या कर्तव्य है? मनुष्य में कहाँ इतनी क्षमता है कि वो इतना सुंदर काव्य रचना कर पाए। तो देखिए, इस तरह की उनकी सहजावस्था होती है। वो किसी भी कृति के बारे में कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, लेकिन मैंने किया ये अभिमान अहंकार नहीं, इसलिए उनके क्रियमाण कर्म संचित में जाकर जमा नहीं होते। ये पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह के जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, उनका जो संचित कर्म है, ऐसा माना जाता है कि आत्मज्ञान के पश्चात ये संपूर्ण संचित जलकर समाप्त हो जाता है। आगे 4-5वें अध्याय में ये संकल्पना आने वाली है। आज हम लोग इसे केवल सुन के रखते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, कि संचित में उनके जितने सारे कर्म हैं वो कर्म जलकर समाप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आज डायरेक्टली इस श्लोक का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग इसे इंट्रोड्यूस करके रखते हैं, फिर 4-5वें अध्याय में विस्तार से इसका विचार करेंगे कि संचित जलकर समाप्त होता है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। एक उदाहरण देखते हैं, कथा देखते हैं। एक मनुष्य है, अच्छे घर का अच्छा सदाचारी मनुष्य है, अपने परिवार के साथ बैठा है, शायद गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, रात का समय है, सब लोग बैठ के इकट्ठा गपशप करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, हंसी मजाक में बातें होती है, काम करता है थोड़ा बहुत, मनुष्य सो जाता है। सोने में उसे रात के 12 बज जाते हैं। सोने के पश्चात गहरी नींद में चला जाता है और बाद में उसे एक सपना पड़ता है। सपने में वो मनुष्य जाकर किसी दूसरे व्यक्ति का खून करता है। खून करने के बाद पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कोर्ट में केस होता है और कोर्ट में न्यायाधीश कहते हैं कि इसे 10 साल के लिए सख्त मजूरी की सज़ा दी जाए, वो कैद में जाए और 10 साल के लिए सख्त मजूरी मतलब बहुत मेहनत करे
और उसके पश्चात न्यायाधीश ये भी कहते हैं कि रोज उसे 50 चाबुक के फटके मारे जाए, चाबुक से उसे मारा जाए 50 बार। तो मनुष्य जेल में चला जाता है, बहुत मेहनत करता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वेदना होती है। ऐसा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1-2 साल चले जाते हैं। रोज़ बहुत काम करता है, थोड़ा बहुत खाना मिलता है, रोज़ वो जेलर आकर उसे चाबुक से फटके मारता है। ऐसा करते करते 3-3.5 साल की उसकी सज़ा हो जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत वीक हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो दर्द, जो पीड़ा उसके भाग में आई है वो बिल्कुल असह्य हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाता। और उस दिन की ये कहानी है कि वो थोड़े बहुत काम करता है, जेलर चाबुक लेकर उसके यहाँ आता है और रोज़ उसे 50 फटके मारने हैं, तो 50 फटके मारने को प्रारंभ करता है। उसमें से 2, 4, 5 हो गए और मनुष्य को अब पीड़ा बिल्कुल भी सहन नहीं होती। तो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और चिल्लाते हुए रात को अपने बेड पर सोते हुए ये मनुष्य चिल्ला रहा है, तो उसकी पत्नी उसे उठाती है नींद से कि भाई उठो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ। मनुष्य नींद से एकदम जग जाता है कि क्या हुआ, और फिर उसे समझ में आता है कि ये कुछ, ना तो मैंने खून किया, ना मैं गया था, और ये सब सपना था। थैंक गॉड, ये सब सपना था, ऐसे वो सोचता है। अब विचार कीजिए कि सपने में जब था तो उसने खून का एक कर्म किया, उस बुरे कर्म के लिए उसे 10 साल की सज़ा मिली कि 10 साल उसे कैद में गुजारने हैं। 10 साल में से जब वो सपने में था तो 3.5 साल सज़ा उसने भुगती। 3.5 साल जो सज़ा थी उसमें जो दुख था, वो पीड़ा उसने उस स्वप्नावस्था में प्रत्यक्ष सहन की। उसके बाद जो उस दिन के चाबुक के फटके थे, 50 में से उसके 10 चाबुक के फटके उसने खाए, वो भी पीड़ा उसने प्रत्यक्ष अनुभव की जब वो स्वप्नावस्था में था। लेकिन स्वप्नावस्था से जब वो जागा हुआ, जागृत हो गया, तो जागृत होने के पश्चात उसे क्या समझ में आया कि अरे मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं था, तो अब मुझे सज़ा भी वो सच नहीं थी। तो अब वो व्यक्ति को सपने में जो बुरा कर्म किया उसमें जो उसकी 6.5 साल की सज़ा अभी तक बाकी है, जिसे हम लोग हमारी भाषा में संचित कहते हैं, 6.5 साल की सज़ा अभी तक उसने नहीं भुगती। उस दिन के जो 40 चाबुक के फटके हैं वो अभी तक उसने नहीं खाए। जितना उसने भोगा वो सपने में समाप्त हो गया, लेकिन जो उसने नहीं भोगा वो जैसे ही उसे जागृति आती है, अब उसे वो संचित भुगतना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कर्म उसने जो स्वप्नावस्था में किया था वो स्वप्नावस्था मिथ्या थी, वो कर्म भी सत्य नहीं था, वो भोग भी सत्य नहीं थे। ये सब कुछ नींद से जगने के बाद उसे समझ में आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी तरह, इसी के समान जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वो नींद से जग जाता है। कौन सी नींद से जग जाता है? वो अज्ञान की नींद से जग जाता है। कौन सा अज्ञान है? मैं देह हूँ, ये जो हमें लगता है, ये अज्ञान की नींद है। आज जो हमारी जागृति की अवस्था है, जिसमें हम लोग इतने सारे काम करते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। ये जो सारे हमारे काम और हमारे सारे भोग देह सापेक्ष है, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं। इसी को वेदांत में अज्ञान की नींद कहते हैं, या फिर इसे दीर्घ स्वप्नावस्था कहते हैं। ज्ञानी मनुष्य केवल इस अज्ञान की नींद से जग जाता है, मतलब इस देह तादात्म्य से छूटता है। इसी देह में रहते हुए इसे ये समझ में आता है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। तो इस देह सापेक्ष उसके जितने सारे भोग संचित में जमा थे, उस सज़ा की तरह, जो 6.5 साल की सज़ा थी, उसी की तरह जो भोग उसके संचित में जमा है, वो ज्ञान की जागृति होने के पश्चात ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, सारे उसके संचित के भोग समाप्त हो जाते हैं। और फिर जो तीसरी बात है प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब संचित का वो हिस्सा जो लेकर उसे उसका वर्तमान जन्म मिला है, वर्तमान देह मिला है। जीवन मुक्त व्यक्ति को भी प्रारब्ध है, जीवन मुक्त व्यक्ति को भी कुछ अच्छे भोग हैं, कुछ बुरे हैं, उसके देह को भी बीमारियां होती हैं,
उसे भी उसके जीवन में मान सम्मान के दिन आते हैं, अपमान के दिन आते हैं, उसे भी निंदा स्तुति भले बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं, लेकिन ये सारे भोगों का हम पर परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति का भी प्रारब्ध है, लेकिन आत्मज्ञान के पश्चात जो भी निंदा स्तुति के शब्द है, जो भी मानापमान है, जो भी सुख दुख के प्रसंग है, जो भी शरीर का स्वास्थ्य हो चाहे बीमारी हो, ये सारी की सारी बातें वो आत्मक्रीड़ होकर देखता है। स्तुति की, फिर भी वो आत्मा के साथ, अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा है। किसी ने निंदा की, वो भी उसके लिए क्रीड़ा है। आत्मसंतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। तो प्रारब्ध के भोग लोगों को लगता है कि देखो कितने बुरे भोग ये भोग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये स्वयं नहीं लगता कि ये बुरे भोग है। उसका भोक्तृत्व उनके पास नहीं है। प्रत्यक्ष अच्छे बुरे भोग है, लेकिन अच्छे बुरे भोगों का मैं भोगता हूँ ये भावना वहाँ पर नहीं है। प्रत्यक्ष काम वो करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ ये भावना वहाँ पर नहीं है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति का ये जो जीवन है वो अत्यंत आदर्श जीवन है, क्योंकि वो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मक्रीड़ होता है। इसीलिए तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कुछ कर्तव्य अपने स्वयं के खुशी के प्रति, वो कर्म का बंधन नहीं है। कर्म है, कर्म नहीं छूटता, लेकिन कर्म का बंधन छूट जाता है, क्योंकि अब उसका क्रियमाण कर्म संचित में जाकर ऐड नहीं होता। संचित उसका पूरी तरह जलकर समाप्त हो गया है। और जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के भोग तो उसके भाग में आते हैं, लेकिन भोक्तृत्व की भावना भी वहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तस्य कार्यं न विद्यते। ये आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिति है, और ये स्थिति होने के पश्चात ये सारा वर्णन भगवान 17वें श्लोक में करते हैं। आज हम लोग 18वें श्लोक की तरफ जाते हैं, जहाँ पर भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। श्लोक का अर्थ है कि भगवान यहाँ पर कहते हैं जीवन में कोई कर्म करने से या न करने से उसे कोई लाभ नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो, कृतेन अर्थो न अकृतेन इह कश्चन। कृत और अकृत मतलब कर्म करने से या न करने से उसे अपने आप को कोई निजी लाभ नहीं होता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। अर्थ व्यपाश्रय का शब्द है स्वार्थ के लिए संबंध। ये आत्मज्ञानी व्यक्ति का सर्वभूतेषु मतलब किसी भी प्राणी मात्र से अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसे किसी भी प्राणी मात्र से अपने स्वयं के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के जीवन का वैभव यहाँ पर कह रहे हैं। पहले क्या कहते हैं कि कोई भी कर्म करने में या न करने में उनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई निजी स्वार्थ नहीं, अपने खुद के प्राप्ति के लिए वो कोई काम नहीं करते। इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ एनी मोर। फिर किसके लिए करते हैं? तो एक तो ईश्वर की आज्ञा समझकर करते हैं, समाज के प्रति ऋण है इसके लिए करते हैं, गुरु के प्रति ऋण है, ईश्वरीय नियोजन है, केवल इसी भूमिका से उनके सारे कार्य होते हैं, स्वयं का निजी स्वार्थ कोई नहीं उसमें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नचास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। किसी भी प्राणी मात्र से जो अब उसके संबंध है वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मज्ञानी व्यक्ति, संत महात्मा सारे के सारे सन्यासी नहीं होते, सारे के सारे ब्रह्मचारी नहीं होते। कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जिनका अपना खुद का परिवार भी रहा है, तो उनके बीवी बच्चे हैं, उनके माता पिता है, तो माता पिता परिवार के बीच में रहते हुए वो आत्मज्ञानी की तरह अपना जीवन, अपना कर्तव्य करते हैं। लेकिन अपने परिवार में रहते हुए कि उनका कोई भी कर्म केवल अपने परिवार के लिए सीमित नहीं रहता, मैं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, इस तरह का निजी स्वार्थ मन में नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, इस तरह की वहाँ पर कोई भावना नहीं है। सर्वभूतों के प्रति समान दृष्टि निर्माण हो गई है। आत्मदृष्टि, आत्मतृप्ति,
जे जे देखिजे भूत ते ते मानिजे भगवंत। ये हमारी तू तू मैं कब तक है? जब तक मुझे लगता है मैं देह हूँ और ये परिवार देह सापेक्ष परिवार मेरा है, तब तक ये मेरा अपना और ये भेदभाव और भेदभाव से भरा हुआ व्यवहार चलता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति का एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण दिया है कि या तो वो सारे के सारे भूत मात्रों को अपना मानता है या फिर किसी को अपना नहीं मानता। सारे लोग मेरे अपने हैं या फिर कोई भी मेरा नहीं है। सबसे जुड़ा हुआ है, नहीं तो सबसे अलिप्त है। मेरे अपने की कोई अलग भेदभाव की भावना नहीं। किसी भी प्राणी मात्र से अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उसका संबंध नहीं होता। ये महात्मा के दृष्टिकोण से भेदभाव नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से भेदभाव नहीं। ये इस श्लोक का एक पहला लेयर है, पहला स्तर है, पहला अर्थ है। इसमें एक दूसरा अर्थ भी है। तो दूसरा अर्थ क्या है? व्यावहारिक स्तर पर जो जीवन मुक्त संत महात्मा होते हैं, व्यावहारिक स्तर पर उनका व्यवहार के नियमों के अनुसार ही होता है। व्यवहार के नियमों के अनुसार कई सारे महात्मा गुरु पद पर स्थापन है, तो उनका बहुत बड़ा शिष्य परिवार होता है। शिष्य परिवार में प्रत्येक व्यक्ति आने वाला, कोई श्रोता है, कोई शिष्य है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार अलग है, उसका पूर्व सुकृत अलग है, उसका पिंड माने स्वभाव अलग है, उसके प्रगति के लिए उसे लगने वाली जो साधना है, जो मार्ग है, वो मार्ग भी अलग अलग है। तो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके कल्याण की दृष्टि से जो आवश्यक है उस तरह का उपदेश संत महात्मा करते हैं। देखने वालों को लगता है कि ये महात्मा पता नहीं कैसे महात्मा है, देखो कितना भेदभाव करते हैं, देखो कितनी पार्शियलिटी करते हैं, देखो ये जो शिष्य है इनके वो कितने चहेते हैं, इनको वो कितना टाइम देते हैं, इनके साथ वो कितनी बातें करते हैं, इनके साथ कितना वो प्यार से बोलते हैं। लेकिन मैं उनके घर पे गई थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने मेरी तरफ ढंग से बातें भी नहीं की, उनसे इतने प्यार से बातें की, लेकिन मुझसे बात करते हुए वो हमेशा कठोर रहते हैं। तो इस तरह के तुलनात्मक विचार देखने वालों के मन में आते हैं। लेकिन जैसे महात्मा का व्यवहार अगर अलग अलग है व्यावहारिक स्तर पर, तो वो दूसरे व्यक्ति के कल्याण के दृष्टि से अलग अलग है। उसमें उनका अपना निजी स्वार्थ कोई नहीं है। थोड़ी सी अगर हम लोग कहानियाँ पढ़े, चरित्र पढ़े संत महात्माओं के, तो ये बातें समझ में आती है। मज़ेदार कहानी है, हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है समर्थ रामदास स्वामी। उनके चरित्र में ये कथा आती है कि उनके शिष्य परिवार में कल्याण स्वामी नाम के शिष्य, जो समर्थ रामदास स्वामी के बहुत चहेते शिष्य है ऐसा माना जाता था। अब बाकी के भी शिष्य थे, लेकिन कल्याण स्वामी चहेते थे ऐसा दूसरे लोगों को लगता था। अब महात्मा हुए फिर भी उन्हें अपने देह की व्याधि होती है, बीमारियां होती है। तो समर्थ रामदास स्वामी को कफ की बीमारी थी। किसी एक वैद्य ने आकर उन्हें देखा और उन्हें कहा कि उस समय वो सज्जनगढ़ पर रहते थे। सज्जनगढ़ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा किला फोर्ट है जिसके ऊपर उनका आश्रम था, वहाँ पर वो रहते थे। तो वैद्य ने कहा कि आप यहाँ पर जो पानी जल प्राशन करते हो, ये तालाब का जल है, ये संचय किया हुआ जल है, इसकी वजह से आपको व्याधि होती है। अगर आप नीचे वाले नदी का बहता पानी लेकर उसे प्राशन करेंगे तो आपकी यह कफ की बीमारी शायद थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये लोग रहते हैं किले के ऊपर, नदी है नीचे, रोज़ नीचे कौन जाएगा, रोज़ कौन पानी ऊपर लेकर आएगा। तो कल्याण स्वामी अत्यंत प्रॉम्प्टली कहते हैं कि महाराज स्वामी, मैं आपके लिए रोज़ पानी लेकर आऊँगा। अब समर्थ रामदास स्वामी बहुत हट्टे कट्टे महात्मा थे, रोज़ 1200 सूर्य नमस्कार डालते थे। तो उनके लिए कुछ ऐसा छोटा सा 1 गिलास या 2 गिलास पानी से उनका काम होने वाला नहीं था। 2 बहुत बड़े घट भरकर नीचे से पानी लाने का काम। लेकिन कल्याण स्वामी भी हट्टे कट्टे शिष्य थे, वो तैयार हो गए। अब दूसरे दिन से उनका रूटीन शुरू हो गया, नीचे सज्जनगढ़ उतरकर रोज़ नीचे जाना, वहाँ पर उरमोड़ी नदी थी, उस उरमोड़ी नदी का पानी लेकर रोज़ ऊपर आना, ऐसा उनका रूटीन हो रहा था। एक दिन समर्थ रामदास स्वामी देखते हैं कि दोपहर का समय है और पसीने पसीने छूट रहे हैं। कल्याण स्वामी इतना बड़ा पानी लेकर घट उठाकर गढ़ पूरा किला चढ़कर रोज़ ऊपर आ रहे हैं धूप में। तो रामदास स्वामी कहते हैं कि तुम इतना श्रम करते हो तो तुम एक काम करो,
कि हमारी जो रसोई है वहाँ पर रसोईया से मैं कह देता हूँ वो रोज़ तुम्हें 2.5 किलो का पूरण बनाकर खिला दे। पूरण ये जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्वीट डिश है पूरण पोड़ी, जिसे यहाँ पर बोबटलू कहते हैं तेलंगाना में। चना दाल और गुड़ मिलाकर हम लोग ये पूरण बनाते हैं। तो 2.5 किलो का पूरण रोज़ और 1/4 किलो घी, इतना सारा जो आहार है वो कल्याण स्वामी को दिया जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कल्याण स्वामी मेहनत करते भी थे, हट्टे कट्टे भी थे, वहाँ पर रोज़ जाकर 2.5 किलो पूरण खाने लगे। बाकी के जो सारे शिष्य हैं वो देखकर उनके पेट में दुखने लगा। अब मनुष्य के पेट में केवल उस समय नहीं दुखता जब उसका स्वयं का पेट बिगड़ा हुआ हो। दूसरे किसी के अच्छे दिन, दूसरे किसी की प्रगति, दूसरे किसी की प्रशंसा देखकर भी हमारे पेट में दुखने लगता है। तो बाकी के सारे शिष्य जो है उनमें स्पिरिचुअल गॉसिप कि देखो कल्याण स्वामी को हम लोग यहाँ पर रोज़ सूखी रोटी खाते हैं, इसे तो 2.5 किलो पूरण मिलता है, ऊपर से घी मिलता है। तो सारे शिष्यों ने मिलकर उसका नाम डाल गप्पू रख दिया, मतलब दाल खाने वाला, दाल हजम करने वाला गप्पू, दाल गप्पू ऐसे करके उसे चिढ़ाते थे कि देखो कैसा बैल है, हम लोग तो कितने बड़े पारमार्थिक साधक हैं, यहाँ पर हम लोग जो ऊपर आश्रम में आए हैं, ये क्या हम लोग पूरण खाने के लिए आए हैं? तो हमें यहाँ पर बैठकर रोज़ जप जाप करना चाहिए, दासबोध पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये छोड़ के देखो ये बंदा बैल की तरह, गधे की तरह मेहनत करता है। मराठी में उसे ढोर मेहनत कहते हैं। नीचे से पानी, दिन भर उसका रूटीन क्या है, नीचे जाओ, पानी ऊपर उठाकर लेकर आओ, पूरण खाओ और बैठे रहो, ऐसे ही काम कहता रहता है। बिल्कुल बैल है, कुछ उसे आता जाता नहीं। तो लोग अधिकाधिक जेलस होते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं कि उसका जो खाना है वो खाना बंद हो जाए, या फिर दूसरी तरकीबें सोचते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो एक दिन शिवाजी महाराज किले पर आते हैं। शिवाजी महाराज जैसे ही किले पर आने लगते हैं, वो कल्याण स्वामी को देखते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है। सारे ये जो शिष्य है वो जाकर शिवाजी महाराज से कहते हैं कि देखो ये बहुत मेहनत करता है, ये मेहनत छोड़ के उसने कुछ आध्यात्मिक काम साधना करने चाहिए, यहाँ पर जप जाप करना चाहिए। आप जरा समर्थ रामदास स्वामी जो हमारे गुरु हैं उन्हें समझाइए। शिवाजी महाराज वहाँ पर जाते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन बिना इसके पहले कि शिवाजी महाराज कुछ कहे, समर्थ रामदास स्वामी वो गुरु है, उन्हें सारी बातें पता होती है। कहते शिवा कैसे हो? शिवा कहते हैं अच्छे हैं। राज्य कारोबार सब ठीक है? कहते बिल्कुल ठीक है। फिर दासबोध वगैरह कुछ पढ़ते हो शिवाजी महाराज, इस तुम्हारे कारोबार में कुछ समय मिलता है? तो कहते हैं नहीं महाराज, कारोबार में इतना बिजी रहता हूँ, कहाँ समय मिलता है दासबोध पढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ ये जो समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, ये जो मेरे सारे शिष्य हैं ये रोज़ दासबोध पढ़ते हैं, रोज़ वाचन करते हैं। तो लेकिन एक ओवी है, मैं अभी सोच रहा था शिवबा में एक ओवी पूछता हूँ, तुमने कभी पढ़ी है? और समर्थ रामदास स्वामी दासबोध, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 8-9 हज़ार के करीब ओवी मतलब वर्सेस है, पोएटिक वर्सेस, उसमें से केवल एक चरण देते हैं, ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी। तो समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी। ये पूरी ओवी क्या है, मुझे केवल पहला चरण याद है। किसी को तुम्हें याद है शिवबा, तुमने पढ़ी है? तो शिवाजी महाराज कन्फेस करते हैं कि नहीं मैंने तो इतना पढ़ा नहीं, मुझे याद नहीं। फिर समर्थ रामदास स्वामी दूसरे शिष्यों से पूछते हैं कि तुमने तो दासबोध पढ़ा है ना? पहले तो लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि हाँ मैंने 10 बार दासबोध पढ़ा है, मैं रोज़ आधे घंटे के लिए पढ़ता हूँ, मैंने 100 बार पढ़ा है, मैंने 200 बार पढ़ा है। एक शिष्य कहता है कि मैंने 1100 बार पढ़ा है। तो समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि आप तो इतने पढ़ाकू शिष्य हो, तो ये जो ओवी है इसके पूर्ण कर दो, ये बताओ मुझे क्या है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओवी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो किसी को भी वो ओवी कंप्लीट करने के लिए जो क्षमता है वो किसी में नहीं है, किसी की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है। तो रामदास स्वामी कल्याण स्वामी को बुलाते हैं। कल्याण स्वामी बाहर ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं, स्थूल शारीरिक काम। अंदर आकर पूछते हैं कि कल्याण, ये जो ओवी है तुम्हें पता है, ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी? तो कल्याण स्वामी अंदर आते हैं, उनके हाथ गोबर से भरे हुए रहते हैं, वैसे ही हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से अपने स्वामी के सामने खड़े होते हैं और वो ओवी पूर्ण करते हैं कि ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी
तुटे भेदाची कडसणी देहे वीण लोटांगणी तया प्रभुसी। पूरी की पूरी ओवी वहाँ पर बोल देते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि दासबोध के 7वें दशक में पहले समास माने पहले चैप्टर में ये 18वीं ओवी है स्वामी, ऐसा बोलकर हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़े होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी पूछते हैं कि कल्याण तुमने कितनी बार ये दासबोध पढ़ा है? कल्याण स्वामी कहते हैं कि मैंने कहा पढ़ने के लिए समय कहाँ है स्वामी। आपने जब दासबोध इस ग्रंथ की रचना की थी, मैं केवल लेखनी के भूमिका से काम कर रहा था। आपने एक बार बोला, मैंने एक बार लिख लिया, उसके बाद पढ़ने के लिए मेरे पास समय ही कहाँ है। तो समर्थ फिर बाकी शिष्यों की तरफ देखते हैं और शिष्य शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये जो कल्याण स्वामी है ये केवल शारीरिक काम नहीं करता, ये बौद्धिक कामों में भी उतना ही तेज है। अब ये कहानी केवल कहानी है, हमने केवल इसके लिए सुनी कि जब सद्गुरु किसी एक व्यक्ति को कोई एक कार्य देते हैं, कोई एक भूमिका देते हैं, किसी एक विशिष्ट प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति का कल्याण है। और किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं तो उसमें वो दूसरे व्यक्ति का कल्याण है। उन्होंने मौन धारण किया तो मौन में मेरा कल्याण है। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए तो प्रश्नों के उत्तर जो उन्होंने दिए उन्हीं उत्तरों में मेरा कल्याण है। जो सद्गुरु करते हैं उसी में मेरा कल्याण है। ये शिष्य की अगर दृढ़ भावना है तो फिर ये सारी बातें, ये जो सारी पारमार्थिक प्रगति है, ये प्रगति जल्दी होना संभव है। और ये सारी बातें हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 18वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं, जीवन मुक्त व्यक्ति, ये जो जीवन मुक्त महात्मा संत सद्गुरु होते हैं, वो प्रत्येक प्राणी मात्र से केवल उसके कल्याण के लिए आवश्यक उतना ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। भेदभाव उनके अंदर नहीं, भेदभाव देखने वाले की दृष्टि में होता है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ नहीं। उन्हें वो शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें वो शिष्य से किसी भी बात की प्राप्ति नहीं करनी है, न श्रोता से करनी है। वो केवल जनहितार्थ, समाज के कल्याण के लिए ये सारे कर्म करते हैं, इसलिए उन्हें उन कर्मों का लेप नहीं होता, इसलिए उन्हें उन कर्मों का बंधन नहीं होता। ये जो सारा विषय है ये भगवान ने 17वें और 18वें श्लोक में कहा। आज हमने गीता के 3रे अध्याय के इन 2 श्लोकों का विचार पूर्ण किया है और 19वें श्लोक से आगे जो विचार है वो अगले सत्र में करेंगे। आज जो हमारा चिंतन है यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।